ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर वेन आरेख में दूसरा टाइप पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम विश्लेषणात्मक वेन आरेख। देखो, हमने अभी तक पढ़ा था तार्किक वेन आरेख, जिसको इंग्लिश में लॉजिकल वेन डायग्राम भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल वेन डायग्राम। ठीक है, एनालिटिकल वेन डायग्राम एनटीपीसी और एएलपी और टेक्नीशियन के अंदर सर्वाधिक पूछे जाने वाला टॉपिक होता है। तो क्या होता है विश्लेषणात्मक वेन आरेख। ठीक है, तो बात करते हैं विश्लेषणात्मक वेन आरेख की। देखो, आपको कैसे दिया होगा, मान लो आपको ये दिया होगा इस तरीके से, ये तीसरी एक आकृति तो इस तरीके से दी हुई होगी। ठीक है, एक आकृति आपको इस तरीके से दी हुई होगी और एक आकृति आपको इस तरीके से दी हुई होगी। आपको कुछ नंबर दे देगा 5, 3, 2, 4, 5 और 6 और यहां पर मान लो 1। ठीक है, ये इस तरीके से आपको नंबर दे देगा। अब इसमें क्या है, आपको कहेगा त्रिभुज किसको दर्शाता है? नर्तक को दर्शाता है। त्रिभुज नर्तक को दर्शाता है, ये खेल को दर्शाता है, ये व्यक्तियों को दर्शाता है, ये व्यक्ति को दर्शाता है। आप मेरी बात ध्यान से सुने, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? नर्तक को। आयत किसको दर्शा रहा है? खेल को। और वृत्त किसको दर्शा रहा है? व्यक्ति को। तो ऐसे पूछेगा कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो नर्तक भी हैं और क्या हैं, खेल भी हैं। कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो नर्तक हैं और क्या हैं, खेल हैं। तो आपसे इसमें पूछेगा, आप बताओ ऐसी कौन सी आकृति है जो तीनों के अंदर आ रही है। तीनों के अंदर देखो आ रही है, दो आप देखो यह आकृति है, तो यहां पर इस जगह कोई भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं। बात आ गई ना समझ में? अगर आपसे पूछे कि ऐसे नर्तक कौन हैं जो खेलते हैं, कौन से हैं? 3 हैं, क्योंकि नर्तक में भी आ रहा है और खेल में भी आ रहा है। ऐसे कौन से व्यक्ति जो नर्तक हैं? तो 5 है, व्यक्ति के अंदर भी आ रहा है और नर्तक में भी आ रहा है। बात आ रही है समझ में? तो हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये हमने बेसिक डिटेल पढ़ी है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन इसके अंदर निम्नलिखित वेन आरेख में षटभुज पुलिस अधिकारियों के लिए है, पंचकोण स्नातक के लिए है, वृत्त महिलाओं के लिए है और वर्ग भारतीयों के लिए है। दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिला नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 19। एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल 2022 को एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान दो। देखो, करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखो कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिला नहीं है। हमसे ये दे रखा है, क्या कह रहा है? षटभुज किसको दर्शा रहा है? षटभुज क्या है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। षटभुज किसको दर्शाता है? पुलिस अधिकारियों को दर्शा रहा है। षटभुज किसको दर्शा रहा है? पुलिस अधिकारियों को। पुलिस अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को। और व्रत किसको दर्शा रहा है? बता रहा हूं, बताओ। व्रत दर्शा रहा है महिलाओं को। और वर्ग किसको दर्शा रहा है? भारतीयों को। वर्ग किसको दर्शा रहा है? भारतीयों को। और व्रत, और ये व्रत किसको दर्शा रहा है? महिलाओं को। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो आप कि क्या पूछ रहा है, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं। और अभी इसमें पंचकोण भी दे रखा है आपको। पंचकोण किसको दर्शा रहा है? स्नातक को। पंचकोण किसको दर्शा रहा है? स्नातक को।
अब ये देखो क्वेश्चन ये है कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी, भारतीय पुलिस अधिकारी, कितने भारतीय पुलिस अधिकारियों को, देखो भारतीय आ गया, पुलिस अधिकारी आ गया, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिला नहीं है, यानी महिलाओं, यानी व्रत के अंदर नहीं आना चाहिए और किसके अंदर आना चाहिए, तीनों के अंदर आना चाहिए। मतलब आप ये देखो इसके अंदर महिला नहीं होनी चाहिए, भारतीय पुलिस अधिकारी और स्नातक। तो बताओ कौन सा आ रहा है इसके अंदर ऐसा नंबर? 11 आ रहा होगा। देखो 11 किसके अंदर आ रहा है, आप देखो इसके अंदर भी आ रहा है ना, और किसके अंदर आ रहा है, व्रत के अंदर भी, वर्ग के अंदर भी आ रहा है ना, और ये पंचभुज के अंदर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ पंचभुज के अंदर भी। तो 11 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात बैठ के नहीं बैठी समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ी को का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खो खो खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत कबड्डी खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, फुटबॉल को, बिल्कुल, और वृत्त खो खो को, और आयत कबड्डी को। क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर कितने खिलाड़ी केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? कितने खिलाड़ी क्या खेलते हैं? केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। उसने ये तो मना नहीं किया ना कि खो खो नहीं खेलते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने खिलाड़ी, कबड्डी किसको दर्शा रहा है, कबड्डी खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व कौन करता है, कबड्डी खिलाड़ियों को करता है कौन, आयत कर रहा है, और फुटबॉल खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, त्रिभुज कर रहा है, और व्रत किसको कर रहा है, खो खो खिलाड़ियों को कौन प्रदर्शित कर रहा है, व्रत कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो खिलाड़ी है ना, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? केवल की बात आ गई, फुटबॉल और कौन, कबड्डी खिलाड़ी। तो कौन खेलते हैं बताओ? नो आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नो, क्योंकि केवल शब्द आ गया, केवल फुटबॉल और क्या, कबड्डी खेलते हैं। तो कौन खेलता है, 9 नंबर जो आएगा वो क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज बढ़ई का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त ब्लैक स्मिथ का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत मछुआरों का प्रतिनिधित्व करता है, और कितने लोग बढ़ई नहीं हैं, कितने लोग बढ़ई नहीं हैं? तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। देखो ये आकृति आपको दे रखी है, इसमें त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, बढ़ई को, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, बढ़ई को, और वृत्त किसको दर्शा रहा है, ब्लैक स्मिथ को, किसको दर्शा रहा है, ब्लैक स्मिथ को, और आयत किसको दर्शा रहा है बताओ, आयत मछुआरों को। मछुआरों, देखो इसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्रत ब्लैक स्मिथ को दर्शा रहा है, व्रत बढ़ई को, और आयत मछुआरों को दर्शा रहा है। तो आप ये देखो इसके अंदर क्या पूछा है, कितने लोग बढ़ई नहीं है, कितने लोग क्या नहीं है, मतलब बढ़ई नहीं है ये पूछा है ना, तो बढ़ई नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मछुआरा और ब्लैक स्मिथ तो होना चाहिए ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, राइट आंसर 4 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए बताओ, 5 भी आना चाहिए ना, 9, और ये क्या आना चाहिए, 10। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बढ़ई नहीं है, लेकिन ब्लैक स्मिथ में पूरे आने चाहिए, मछुआरे में भी
पूरे आने चाहिए। तो 5 और 4 9 और 1 10, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी बात एक बार याद रखना आप कि अगर इसमें ये होता 4 ऑप्शन में होता तो इसका राइट आंसर क्या आता, बताओ बताओ। अगर ये सारे जुड़कर दे रखा है 10 है तो आंसर 10 होगा। अगर ऑप्शन में 10 नहीं है और 4 हो तो ये 4 ही आंसर सही माना जाएगा। बात बैठी नहीं बैठी समझ में? तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।